घर पर गिद्ध आदि पक्षियों के बैठने का क्या है फल, आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। गृद्धः कंकः कपोतश्च उलूकः शयन एव च चिल्लश्च चर्म चिल्लश्च भासः पाण्डार एव च गृहे यस्य पतन्तीति गृहं तस्य विपद्यते पक्षान् मासा तथा वर्षान् मृत्युः स्याद् गृहमेधिनः। यदि किसी कारण से हमारे घर के ऊपर छत पर गिद्ध, कंक, कबूतर, उल्लू, बाज, चिल्ल, भास, पांडर पक्षी अचानक किसी के घर पर बैठे हों तो उस मनुष्य के घर में अनिष्ट फल होता है। आप चित्र में देख रहे हैं, मैं सर्वप्रथम एक घर का डायग्राम बना रहा हूं। हमें ज्योतिष शास्त्र में जब हम वास्तु के प्रकरण में आते हैं, हर घर को 9 भाग में विभाजित किया जाता है। 9 भाग गृहम कृत्वा 9 भाग में घर को विभाजित करते हैं। अब यह जो भाग है, अब चित्र से स्पष्ट है, यह ईशान कोण है। यहां से लेकर ये जो टोटल सरहद है वह आग्नेय का सरहद है, यह पूर्व का सरहद है, और यह जो सरहद है यह दक्षिण का सरहद है। और दक्षिण के बगल में नैऋत्य है, जिसे कि आप डॉट में देख सकते हैं, यह नैऋत्य का सरहद है। इस स्थान पर जहां कहीं भी बैठेगा उसे हम नैऋत्य कहेंगे। और यह पश्चिम दिशा की सरहद है, यहां से यहां तक। बात करते हैं वायव्य दिशा की, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अब ये उत्तर दिशा है। इस स्थान, ये जो टोटल जो घेरा लगाया गया है, यह उत्तर स्थान है, यह ब्रह्म स्थान है। ब्रह्म स्थान परम पवित्र होता है और वहीं को आंगन निर्माण किया जाता है। मित्रों, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें जो भी पक्षी हैं, अद्भुत रूप से यदि बैठ जाते हैं तो उसका अनिष्ट फल होता है। तो इसको समझ लीजिए कि किस स्थान पर बैठने से कौन सा फल मिलेगा और किस दिशा में मुंह करके बैठेंगे तो फिर कौन सा फल मिलेगा। मैं उदाहरण के लिए केवल गिद्ध को लेकर चलता हूं, लेकिन गिद्ध का अर्थ यह नहीं है कि केवल गिद्ध ही हो। कबूतर, उल्लू, बाज, चिल, भास, पांडर पक्षी सभी के ऊपर यह नियम लागू होगा, सभी के ऊपर यह नियम लागू होगा। यदि गिद्ध पूर्वी भाग में बैठ जाता है तो धन का नाश कराने वाला है, लेकिन यदि गिद्ध या उसके सदृश जो मैं पक्षियों को बताया हूं हमारे घर के दक्षिण भाग में बैठता है तो वह कल्याणकारी है, धन को आगमन करने वाला है, धन देने वाला है। उसका रिजल्ट है कि धन की प्राप्ति होगी। बात करते हैं पश्चिम दिशा की। पश्चिम दिशा में यदि गिद्ध आकर के बैठ जाए तो मित्रों, ये जो टोटल सरहद बता रहे हैं, यह संपूर्ण सरहद पश्चिम दिशा की है। वीडियो को आसान बनाने के लिए इस तरह से डायग्राम के माध्यम से मुझे समझाने की आवश्यकता समझ में आई। वह क्लेश कारक होता है। क्लेश अर्थात घर में नाना प्रकार से जो तू मैमा ये सब चीजें होती हैं, उसी को क्लेश कहते हैं। और यदि उत्तर दिशा में गिद्ध आकर के बैठ जाए या उसी के समान कोई भी पक्षी आकर के बैठ जाए तो वह महापीड़ादायक होता है। मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिल सकता है। आप कष्ट के सागर में गोते लगा लेते हैं। अब बात करते हैं कोनों की। ये जो 4 कोने हैं हमारे घर में, यह ईशान कोने से शुरू करते हैं। ईशान कोण में यदि किसी भी कोण में आकर के गिद्ध बैठ जाए, पक्षी बैठ जाए वैसे, तो वह अल्प फल देने वाला होता है। अब ये इसकी गणना कैसे करेंगे, इसका फलादेश कैसे करेंगे, उसके लिए यह है कि ईशान कोण का मतलब यह हो गया कि पूर्व का कोना और उत्तर का कोना, तो इन दोनों का जो फल है वही फल ईशान में मिलेगा, अर्थात धन का अल्पनाश और अल्प पीड़ादायक, यह ईशान कोण का फल हो गया। अब बात करते हैं आग्नेय कोण का। तो आग्नेय कोण का जो फल होगा वो धन का अल्पनाश के साथ दक्षिण दिशा का जो फल है, यानी धन का आगमन, तो उसको अल्प कर देंगे, धन का अल्प आगमन। तो अल्प धन का आगमन और अल्प धन का नाश, इसका अर्थ यह है कि जितना भी धन आएगा उसमें से कुछ धन का नाश हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा धन कहां चला गया। कोई कर्ज लेके भाग सकता है, किसी बीमारी में जा सकता है, नाना प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं जिससे कि वह धन चला जाएगा। अब बात करते हैं नैऋत्य कोण की। तो नैऋत्य कोण में पश्चिम का जो क्लेश देने वाला परिणाम है और जो धन का आगमन परिणाम है, इन दोनों का अल्प भाग कर देंगे, यानी कि अल्प धनागमन क्लेश के साथ, अल्प क्लेश के साथ अल्प धनागमन होगा। यानी कि धनागमन तो होगा लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पे क्लेश, कहीं ना कहीं पे तनाव बना रहेगा,
मानसिक रूप से परेशानियां बनी रहेंगी। वायव्य कोण की बात करते हैं, वायव्य कोण में आकर के कहीं पर भी गिद्ध आकर बैठ जाए तो मित्रों वह क्लेशकारक और महापीड़ादायक इन दोनों का अल्प फल देने वाला है। तो अल्प क्लेशकारक और अल्प पीड़ादायक यह होता है। अब चर्चा करते हैं कि कोई भी ये जो पक्षी है यह किस दिशा में मुंह करके बैठेगा तो उसका क्या फल होगा। मैं बहुत अच्छा चित्र नहीं बना पाता हूं, शुरू से ही एक प्रयास किया हूं, एक पक्षी बना रहा हूं और उस पक्षी का मुंह प्रदर्शित कर रहा हूं आपके सामने कि पूरब दिशा में है। तो यह जो गिद्ध पक्षी है यह पूरब भाग में पूरब दिशा में हो या ईशान कोण में पूरब दिशा में हो या फिर उत्तर में पूरब दिशा में मुंह करके बैठा हो या वायव्य में बैठा हो या किसी भी स्थान पे, हमारे घर में किसी भी स्थान पे, छत पे, चाहे मुंडेर पे, कहीं पर भी पूरब दिशा में मुंह करके यदि बैठा हुआ है तो आपको उतना तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके फलों में भिन्नता आ जाती है। यदि घर में पूरब की तरफ मुंह करके आकर के पक्षी बैठ जाए तो अनिष्ट फल नहीं होता है। अब इस दूसरे डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, गिद्ध या उससे संबंधित कोई भी पक्षी आकर के हमारे घर में बैठ रहा है और उसका मुंह दक्षिण दिशा में है किसी भी स्थान पर, या फिर उत्तर दिशा में होगा किसी भी स्थान पर। घर पे पक्षी आकर के बैठ गया और उसका जो मुंह है उत्तर दिशा में हो या फिर दक्षिण दिशा में हो तो उसका परिणाम यह होता है कि वह बहुत ज्यादा चिंता को बढ़ाने वाला होता है, चिंता देने वाला होता है। आप तनाव में जा सकते हैं। यदि आपको इन सब समस्याओं का समाधान चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से अगले अंक में इसके समाधान के बारे में मैं आपको बता दूं। अब मित्रों बात करते हैं कि किस कोण में उसका क्या परिणाम है। जैसे पूर्व दिशा में उत्तर की तरफ या फिर दक्षिण की तरफ मुंह करके यदि यह पक्षी बैठा हो तो मन में बेचैनी बनी रहेगी। आग्नेय कोण में उत्तर या दक्षिण की तरफ मुंह करके पक्षी बैठा हो तो अग्नि का भय होगा। दक्षिण दिशा में, घर के दक्षिण दिशा में उत्तर की तरफ या फिर दक्षिण की तरफ पक्षी बैठा हो तो वह धन को देने वाला है। यदि नैऋत्य कोण में पक्षी उत्तर या दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठा हो तो वह पृथ्वी का लाभ कराता है, यानी कि भूमि का लाभ कराता है। पश्चिम दिशा में यदि वह पक्षी बैठा हो तो वह धन और चिंता को बढ़ाने वाला होता है। और वायव्य दिशा में यदि उत्तर या दक्षिण की तरफ मुंह करके पक्षी बैठा हो तो वह धन का नाश कराने वाला होता है। उत्तर दिशा में यदि पक्षी उत्तर या दक्षिण की तरफ अपना मुंह करके बैठा हो तो वह पशु का नाश कराने वाला होता है, आपकी गाड़ी का नाश कराने वाला होता है। और ईशान में तो महादुख देने वाला होता है। यदि कोई पक्षी ईशान कोण में बैठ जाए उत्तर या दक्षिण की तरफ मुंह करके तो वह बहुत ज्यादा दुख देने वाला होता है। डायग्राम में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि किन स्थानों पे बैठने से उसका बुरा फल है, उसको मैंने क्रॉस कर दिया है। यदि किसी कारण से कोई रीजन हो, कोई सॉलिड रीजन हो और उस रीजन के आधार पे पक्षी आए और आपके घर में बैठ जाए तो वह अल्प दोषकारक होता है। मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि वह दोषकारक नहीं होता है। उदाहरण के रूप में यह मान लीजिए कि उस पक्षी का घोंसला हो आपके घर के पास में, या फिर वह कोई शिकार करना चाहता हो और उसका शिकार कहीं अगल बगल दाहिने बाएं छिपा हुआ हो, या फिर किसी प्रकार से वह भोजन के लिए आके देख रहा हो आपके घर पे बैठ के। यदि इन परिस्थितियों में वह आके आपके घर में बैठता है, किसी भी स्थान पे बैठता है, किसी भी भाग में बैठता है तो कोई दोष नहीं है। अब इसकी शांति के लिए यदि आपको जानना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले अंक में उसकी शांति का आपको संपूर्ण उपाय बता देंगे और आपकी ये जो आने वाली विपत्तियां हैं उन सारी विपत्तियों से आप मुक्त हो जाएंगे। अंत तक आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम स्वीकार करें।